Hello students, welcome to IAE. In this video, we are going to analyze the symmetry condition for the Fourier series. In the previous video, what we have done some numericals on the trigonometric Fourier series, and now we are going for the symmetry conditions. So Fourier series के अंदर भी कुछ symmetry conditions होते हैं. If that condition satisfied, then some detailed discussions will be done right now. So let us see what is the symmetry condition. So far what we have done, we have taken the signal, this is a periodic signal, we have already done that, and वहाँ पे मैंने क्या लिया था कि मेरा जो ओमेगा 0 था, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी था वो π/2 था और कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा 0. ये हमने डिस्कस किया था अभी प्रीवियस वीडियो में. फर्स्ट you have to watch that video, then you have to come to this. I will request you for that. So अभी तक हमने देखा था कि इस वाले सिग्नल्स के लिए मेरा जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट था, वो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट मेरा a0 हुआ था, an था, bn था. तो a0 का वैल्यू मेरा 0 निकला हुआ था और bn का वैल्यू भी मेरा 0 निकला हुआ था, सिर्फ an का वैल्यू मिला था. सिमिलरली I have also done this signal also. ये भी मेरा पीरियडिक सिग्नल है. इस वाले पीरियडिक सिग्नल का मैंने ट्रायगोमेट्रिक फूरियर सीरीज निकाला था और निकालने के बाद मुझे a0 को 0 वैल्यू मिला, an को 0 वैल्यू मिला और bn वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा था. So now why this type of happening is going on? So actually this is happening due to the symmetry condition. ये symmetry condition के लिए हो रहा है. क्यों a0 0 हो रहा है, क्यों आपका bn यहाँ पे 0 हो रहा है, क्यों an यहाँ पे आ रहा है, ये सारे चीज आपका सिमेट्री कंडीशन से पता चल सकता है. सो सिमेट्री कंडीशन क्या है? सिमेट्री कंडीशन का मतलब होता है कि सिमेट्री मतलब आपके पास सिग्नल के रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट टू द सिग्नल्स, कोई भी सिग्नल्स आपका दो सिमेट्री फॉलो हो सकता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. फर्स्ट वन इज द इवन सिग्नल और इवन सिमेट्री, यू कैन से इवन सिमेट्री, एंड द सेकेंड वन is the odd symmetry. Odd symmetry. ये दोनों सिमेट्री हम लोगों को पता है क्योंकि मैंने मॉड्यूल 1 में इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल के बारे में डिस्कस किया था. वही आपका यहाँ पे इवन सिमेट्री है, ऑड सिमेट्री है. सो वी नो, सपोज वी हैव अ सिग्नल xt. Suppose we have a signal xt. So this is an arbitrary signal. So let us say that xt is an arbitrary signal. कोई भी सिग्नल आर्बिट्ररी सिग्नल. सो वी नो दैट एनी आर्बिट्ररी सिग्नल हैज टू कंपोनेंट्स. दैट मीन्स दिस xt which is an arbitrary signal can be decomposed into two parts. First part is the even part of the arbitrary signal plus the odd part of the arbitrary signal. मतलब कोई भी आर्बिट्ररी सिग्नल को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं. एक होगा उसका इवन पार्ट, एक होगा उसका ऑड पार्ट. नाउ व्हाट इज दिस इवन पार्ट? इवन पार्ट का मतलब था, इफ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड दिस इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल एज xt प्लस द टाइम रिवर्सल ऑफ xt डिवाइडेड बाय 2. इफ यू रिमेंबर दैट, if you recall that, we have already discussed this equation. Similarly, odd part of the signal can be written as xt minus of x of minus t divided by 2. So we have already discussed this thing. उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. That means कोई भी arbitrary signal को मैं दो parts में divide कर सकता हूँ. एक होगा आपका even part, another one will be the odd part. तो even part is this one, odd part is this one. Now if a signal, if xt is an even signal, suppose if xt is an even signal, so what will happen? Then within the xt आपका जो odd वाला पार्ट होगा वो हमेशा 0 होंगे, तभी तो वो even सिग्नल होंगे. That means the odd component of this xt will be 0, तभी ये होगा आपका even सिग्नल. Similarly, if xt is an odd signal, अगर आपका xt odd होता है, जो आर्बिट्ररी सिग्नल है वो अगर odd होगा, तो उस केस में आपका जो xt के अंदर इवन वाला पोर्शन है, मतलब इवन वाला कंपोनेंट है, वो आपका 0 होंगे. ये भी हमको मालूम है. ये सारे चीज को हम लोग यूज करेंगे. नाउ इफ यू रिमेंबर द components value, the coefficient value of the Fourier series.
तो कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ द फूरियर सीरीज मतलब an bn a0, तो an का वैल्यू क्या था? So according to the Fourier series, trigonometric Fourier series that we have discussed in the previous videos, then we can write that the coefficient an का coefficient का value था 2 by capital T, where capital T is the time period of this signal xt, integration t0 to t0 plus capital T, और इसके साथ होगा आपका xt और cos n ओमेगा 0 t इंटू डी टी। सो ये हुआ मेरा an का वैल्यू, ये मेरा an का वैल्यू था इफ यू रिमेंबर। सिमिलरली आपका bn का भी वैल्यू था। सो व्हाट वाज द bn वैल्यू? सो bn वैल्यू के साथ सेम इक्वेशन था, सिर्फ आपके पास इंटीग्रेशन t0 टू t0 प्लस कैपिटल T और यहाँ पे xt और ये साइन n ओमेगा 0 t इंटू डी टी। दिस इज द इक्वेशन। ये वाला इक्वेशन मैंने डिराइव भी किया था। ओके, वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर द फूरियर सीरीज। सो नाउ an bn का वैल्यू मुझे मालूम है, तो ये जो इंटीग्रेशन और an का वैल्यू है, इस an वैल्यू को मैं कुछ अलग तरीके से भी लिख सकता हूं। देखिए, सो an को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 बाई कैपिटल T तो है, कैपिटल T आपका टाइम पीरियड है। सो इस टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, मतलब विद इन वन टाइम पीरियड वी आर इंटीग्रेटिंग xt इंटू कॉस n ओमेगा 0 t। नाउ व्हाट वी कैन सी, ये जो t0 टू t0 प्लस t था, तो मुझे इंटीग्रेशन तो वन टाइम पीरियड करना है, तो वन टाइम पीरियड को मैं माइनस कैपिटल T बाई 2 से लेकर प्लस कैपिटल T बाई 2 तक भी लिख सकता हूं। ये भी मेरा वन टाइम पीरियड तक इंटीग्रेशन होगा। सो आपका सेम वैल्यू यहां पे होंगे xt cos ऑफ n ओमेगा 0 t इंटू डी टी, ऐसा लिख सकता हूं। सिमिलरली ये वाले bn को भी मैं लिख सकता हूं, bn इज इक्वल्स टू 2 बाई टी इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल T बाई 2 से लेकर प्लस कैपिटल T बाई 2 तक, और यहाँ पे होंगे xt और साइन n ओमेगा 0 t इंटू डी टी, ऐसे लिख सकता हूं। सो विल यूज दिस इक्वेशन, सेम इक्वेशन है, सिर्फ मैंने लिमिट को यहां पे चेंज किया। पहले वाले लिमिट था t0 से लेकर t0 प्लस कैपिटल T, तो टोटल टाइम पीरियड कितना था? कैपिटल T। तो उसी टाइम पीरियड को यहां पे रखा मैंने, सिर्फ मेरा लोअर लिमिट माइनस t बाई 2 से लेकर कैपिटल T बाई 2 तक है। सो नाउ अब देखो, मेरा जो सिग्नल है वो सिग्नल का दो कंपोनेंट होगा। मैंने पहले ही बोला था कि xet दैट इज द इवन कंपोनेंट एंड द ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। अब ये जो सिग्नल है, ये जो वैल्यूज है an और bn का वैल्यू, तो इस an और bn के वैल्यू में xt है और xt इज इक्वल्स टू दिस वन, आई कैन पुट दैट। सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ xt इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में। So if I put that value, then I can write it as xt। an का वैल्यू मैं निकाल रहा हूं और an का वैल्यू है मेरा 2 बाई टी इंटीग्रेशन माइनस t बाई 2 से लेकर कैपिटल T बाई 2 तक, तो माइनस कैपिटल T बाई 2 से लेकर प्लस T बाई 2 तक, और xt का वैल्यू है मेरा xet प्लस x0t, सो xot, सो xet यहां पे, और उसके साथ cos n ओमेगा 0 t इंटू डी टी, तो cos n
ओमेगा 0 t इंटू डी टी प्लस, अब आएगा x0t ऑट कंपोनेंट, सो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर 2/t है तो यहाँ पे भी मैं 2/t लिख सकता हूँ, सो लेट अस राइट 2/t हियर आल्सो, सो 2/T माइनस T/2 से लेकर प्लस T/2, सो यहाँ पे होगा x0t साइन n ओमेगा 0t इंटू डी टी। आई कैन राइट इन दिस वे, सिर्फ मैंने क्या किया, ये xt के प्लेस में मैंने a वाला वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। सो नाउ सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ bn ऑल्सो, सो लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ bn ऑल्सो। सो bn में भी मैंने मेरा जो xt है, इस xt के प्लेस में ये वाला इक्वेशन पुट कर दीजिए। सो मैं लिख सकता हूँ bn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा कॉस था तो यहाँ पे भी कॉस होंगे ना, ये साइन तो नहीं होगा, ये कॉस होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ये कॉस होंगे। ओके, सो नाउ 2/t कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल T/2 से लेकर प्लस कैपिटल T/2, सिर्फ यहाँ पे क्या होंगे x e ऑफ t, अब यहाँ पे आएगा मेरा साइन वाला टर्म, क्योंकि bn के साथ आपका साइन टर्म होता है, तो साइन, अब यहाँ पे होंगे n ओमेगा 0t इंटू डी टी प्लस 2/t कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस कैपिटल T/2 से लेकर प्लस कैपिटल T/2, उसके साथ आपका ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल और साइन n ओमेगा 0t इंटू डी टी, ये वाला सिग्नल आएगा। सो मेरे पास अभी ये an का इक्वेशन है, ये bn का इक्वेशन है। अब देखो ये जो मेरा xet है, तो ये मेरा इवन सिग्नल है, इवन कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। अब ये कॉस वाला जो सिग्नल है, कॉस, वी नो दैट कॉस थीटा इज अ इवन सिग्नल, सो कॉस थीटा इज अ इवन फंक्शन, सो वी कैन से इट इज अ इवन आल्सो। सिमिलरली दिस वन इज द ऑड कंपोनेंट, कॉस आपका क्या होगा, इवन। सिमिलरली in this case also you can see this is the even part of the signal, so ये sin theta क्या होता है, sin theta is a odd function, तो sin n0 omega t is also a odd function। Similarly आपका x0 और xot is the odd function and sin is also odd function। So now even के साथ मैं अगर even function को मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों मिलकर आपको एक इवन फंक्शन देगा। सिमिलरली ऑड के साथ मैं अगर इवन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक ऑड फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा अगर इवन किसी फंक्शन के साथ ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई होता है, प्रोडक्ट होता है, तो मेरा यहाँ पे ऑड फंक्शन आ जाएगा। और ऑड को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ऑड फंक्शन प्रोडक्ट इनटू ऑड फंक्शन प्रोडक्ट, सो ये दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एक इवन होंगे। वी नो दैट कि इवन सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय इवन सिग्नल गिव्स अ इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय इवन सिग्नल गिव्स अ ऑड सिग्नल, सो इवन सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय ऑड सिग्नल गिवन अ ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय ऑड सिग्नल गिव्स अ इवन सिग्नल। सो दैट मीन्स ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ पे, ये मेरा इवन फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है ये मेरा ऑड फंक्शन, ये वाला फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन और ये वाले फंक्शन मेरा इवन फंक्शन। सो अभी तक हमने देखा xt बिठाने के बाद, xt इक्वल्स टू xet बिठाने के बाद ये वाला आया। नाउ टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन यू नीड सम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज। सो इफ यू रिमेंबर इट इज अ हाई स्कूल इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स। सो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज इफ xt is a even function, suppose xt is a even function, if xt is a even function then we can say that integration minus t0 से लेकर कैपिटल T0 तक xt into dt, ये अगर होता है, and if xt is a even function then we can write this integration as 2 multiplied by 0 to t0 xt into dt, ये मैं लिख सकता हूं। This was the integration property of the even function। Similarly, if
xt is an odd function. If xt is an odd function, then we can say that integration माइनस t0 से लेकर कैपिटल स्मॉल t0 तक xt इंटू डी टी, ये वाला क्या होता है, ऑड फंक्शन अगर xt है तो इसका वैल्यू होता है 0. सो नाउ व्हाट विल डू, विल यूज दिस प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन का, इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. अब देखिए ये जो पार्ट है माइनस t/2 से लेकर कैपिटल t/2, तो यहाँ पे माइनस t0 से स्मॉल t0 तक था, मतलब मैच हो रहा है. अब ये पूरा जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल जो मेरा है, ये पूरा सिग्नल क्या है, फंक्शन मेरा एक इवन फंक्शन है. तो इवन फंक्शन अगर होगा तो ये एग्जिस्ट हो जाएंगे क्योंकि इवन फंक्शन के लिए आ रहा है. बट ये वाले जो फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा मेरा ऑड है. सो अगर ऑड होगा तो वी कैन से that this part of the signal, this integration value will go to 0. इसका वैल्यू 0 आएंगे क्योंकि ये ऑड फंक्शन है. सिमिलरली ये वाला पार्ट भी मेरा ऑड है पूरा, तो इसका वैल्यू भी इंटीग्रेशन में 0 आ जाएंगे. सो an will have this part only, bn will have this part only. Now we will find the value of an and bn. So let's find the value of an. तो an का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये वाला जो an है, इस an वाले टर्म में an will be equals to only this term. So we can say that 2 by capital T integration minus t/2 से लेकर कैपिटल t/2 तक और xet और cos n ओमेगा 0 t इंटू डी टी. सिमिलरली मैं लिख सकता हूं bn वाले पार्ट में, सो bn विल बी इक्वल्स टू, ये वाला टर्म तो 0 हो गया तो सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा. सो bn विल बी 2 बाय कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस t/2 से लेकर कैपिटल t/2 x0t साइन n ओमेगा 0t इंटू डी टी. ये वाला वैल्यू मुझे मिला. अब सोचो कि आपके पास if my arbitrary signal, if the arbitrary signal क्या था, xt was the arbitrary signal. अब सोचो कि arbitrary signal अगर even signal होता, so if the arbitrary signal xt is an even signal, if it happens, then what will happen, we can, मैंने बोला था कि xt अगर इवन सिग्नल होता है तो xt को मैं लिख सकता हूं, इट विल हैव ओनली द इवन पार्ट और ऑड पार्ट आपका 0 होगा. अभी मैंने बोला था. तो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ दिस पीरियडिक इवन सिग्नल, देन व्हाट विल हैपन. सो मेरा जो an वाला टर्म है, मैं क्या लिख सकता हूं, n इज इक्वल्स टू 2 बाई कैपिटल T इंटीग्रेशन माइनस t/2 से लेकर कैपिटल t/2 तक. और ये क्या था, इवन पार्ट ऑफ द xt. अब इसका xt मेरा इवन सिग्नल है तो xet एग्जिस्ट होंगे, सो xet वाला टर्म यहां पे रहेगा, तो xe ऑफ t और cos n ओमेगा 0t इंटू डी टी, ये वाला टर्म आएगा. नाउ bn का वैल्यू क्या होंगे, bn will be similarly 2 by t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से लेकर कैपिटल t/2 तक और xot मतलब ऑड पार्ट ऑफ द xt. बट माय सिग्नल xt इज अ इवन सिग्नल, उसका ऑड वाला पार्ट 0 है. सो दैट मींस xot मतलब ऑड वाला पार्ट ऑफ दिस xt विल बी 0. तो 0 मल्टीप्लाइड बाय साइन n ओमेगा 0t इंटू डी टी. That means it is becoming 0. Similarly, if I want to find the value of a0 का वैल्यू क्या आएगा, a0 का वैल्यू. So a0 का वैल्यू होगा आपका, if you remember the equation of a0 was 1 by t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से लेकर कैपिटल t/2 xt into dt. But my xt is right now a even signal. So xt जो है, ये वाला xt मेरा एक इवन सिग्नल है, तो
तो इफ इट इज अ इवन सिग्नल देन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ द A0 एज इट इज 1/t। मैंने यहाँ पे देखिए xt अगर मेरा इवन सिग्नल होता है तो ये वाले इंटीग्रेशन को मैं 2 × xt dt लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे xt हैं, सो ये आएंगे 2/T इंटीग्रेशन 0 to t/2 xt into dt. So that means what we are saying right now ki that if my signal is a even signal, if the signal is a even signal, then the an value will exist, ये वैल्यू एग्जिस्ट होंगे। bn वैल्यू क्या होगा, bn विल बी 0 और a0 वैल्यू आपका एग्जिस्ट होंगे। दैट मीन्स इन ऑल वी कैन से आपका कंक्लूजन क्या होगा कि इफ द पीरियडिक सिग्नल इज एन इवन सिग्नल देन वी कैन से दैट द फूरियर सीरीज ऑफ अ इवन सिग्नल contains only the cos टर्म। आपका सिर्फ cos वाला टर्म रहेगा, कोसाइन वाला टर्म रहेंगे, कोई साइन वाला टर्म नहीं रहेगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड राइट नाउ दैट फूरियर सीरीज को मैं fs लिख रहा हूं, तो फूरियर सीरीज ऑफ एन इवन पीरियडिक सिग्नल will contain only cosine term and the constant term मतलब a0 रहेगा, an रहेंगे, bn का वैल्यू 0 होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन ऑफ द सिमेट्री कंडीशन। तो सिमेट्री कंडीशन का पहला कंडीशन क्या है कि मेरा अगर पीरियडिक सिग्नल इवन होता है तो उसका फूरियर सीरीज में मेरा ओनली कोसाइन टर्म रहेंगे, कांस्टेंट टर्म रहेगा, कोई साइन वाला टर्म नहीं रहेगा। सिमिलरली लेट अस सी इफ माय xt is an odd signal. So if xt is an odd signal, so what will happen? So if xt is an odd signal, अगर xt मेरा odd signal होता है तो we know that xt can be written as even part 0 और यहाँ पे सिर्फ आपका odd part रहेगा। So that means ये जो an वाला टर्म है, ये जो an वाला वैल्यू है an वैल्यू में क्या होता है, an is equals to 2/t 2/T इंटीग्रेशन -t/2 से लेकर T/2 तक, और इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, और इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल इज 0 राइट नाउ। सो यहाँ पे 0 और यहाँ पे होगा cos n ω0t into dt which will ultimately give a 0 वैल्यू। तो मेरा an वैल्यू आपका 0 आ रहा है। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड द bn वैल्यू, सो bn वैल्यू क्या है 2/t, यहाँ पे 2/t 2/T इंटीग्रेशन -T/2 से लेकर +T/2 तक, और ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल, और ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल एग्जिस्ट होगा क्योंकि xt मेरा ऑड सिग्नल है। सो xot into sin n ω0t into dt, सो इट विल एग्जिस्ट। अब देखो आपका a0 वैल्यू क्या होगा, a0 वैल्यू क्या है 1/t इंटीग्रेशन -T/2 से लेकर T/2 तक और xt into dt। अब मेरा जो xt वैल्यू है, xt सिग्नल है, वो तो एक ऑड सिग्नल, सो ये वाला सिग्नल मेरा ऑड, तो ऑड सिग्नल के इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए xt इज अ ऑड फंक्शन, तो -T/2 से लेकर -t0 से लेकर स्मॉल t0 तक इंटीग्रेशन xt dt इज 0 वैल्यू। सो दैट मीन्स इट विल गिव अस अ 0 वैल्यू। सो यहाँ पे मेरा a0 वैल्यू 0 होगा, मेरा bn वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, bn वैल्यू एग्जिस्ट होगा और an वैल्यू भी मेरा 0 होंगे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड राइट नाउ दैट इफ नहीं, फूरियर सीरीज में डायरेक्ट लिखता हूं कि फूरियर सीरीज ऑफ एन ऑड सिग्नल, फूरियर सीरीज ऑफ एन ऑड सिग्नल क्या रहेगा, विल contain only
द साइन टर्म, ओनली साइन टर्म रहेगा, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे, कोई a0 वाला टर्म नहीं रहेगा. सो these are the two important conclusion. These are the two important conclusion of the symmetry condition for any signal in the Fourier series. अगर मेरा सिग्नल इवन सिग्नल होता है and it is a periodic signal, then the Fourier series contain only the cosine term and the constant term. और मेरा सिग्नल अगर odd सिग्नल होगा and if it is a periodic signal, then it will contain only the sine term. So hopefully you have understood the concept of the symmetry condition that is used, that can be used in the Fourier series. And thank you very much for watching this.